अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस के फर्स्ट 5 रूल्स। पहले 5 रूल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 5 रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल। पहला रूल क्या है रेजोनेंस का कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होते मॉलिक्यूल के, ठीक है। वो इमेजिनरी होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, दे आर नॉट एग्जिस्टेंट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हकीकी। हाइपोथेटिकल होते हैं, एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी होते हैं या यूज़फुल होते हैं जिसमें एक सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर नहीं बना के उसको बयान किया जा सकता। जब ये कंपाउंड के एक या एक से ज़्यादा लिविंग स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए, मतलब बने, तो हम उस स्ट्रक्चर के लिए रेजोनेंस यूज़ करते हैं। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसके लिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एक्चुअल नहीं होते, हकीकी नहीं होते, ये सिर्फ पेज पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि जितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो वाला ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उसी तरह का एक्चुअल स्ट्रक्चर उस रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होगा, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनेगा उसकी तरफ वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यानी जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं मस्ट बी बोनाफाइड लिविंग स्ट्रक्चर, वो उनको लिविंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। वो क्यों? लिविंग स्ट्रक्चर में क्या कहा जाता है कि नाइट्रोजन और कार्बन वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाए, और जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो 3 कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाए, और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब जैसे अब देख लेते हैं, ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज है तो उसने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं? 1। ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। कार्बन कितने बना रहा है? 1 2 3 4। ये वाला कार्बन 3 इसके साथ और 1 इसके साथ, 4, बिल्कुल करेक्ट है। ये 3 और 1 4, ये बॉन्ड लगाना था, इधर गलती से नहीं लगा। 1 2 3 और 4, कार्बन 4 बना रहा है। ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो 1 बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन सादा जिस पे कोई चार्ज नहीं है 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देखें, ये ऑक्सीजन देख लें 2 बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ये 3 और 1 4 बना रहा है। लेकिन जो सेंट्रल कार्बन है वो 5 बॉन्ड बना रहा है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 2 4 और 1 5, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये एक हकीकी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक्चुअल, उससे ये सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो बोनाफाइड लिविंग स्ट्रक्चर होने चाहिए। स्ट्रक्चर 3 इज इनवैलिड बिकॉज कार्बन फॉर्म 5 बॉन्ड्स, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब वो कहते हैं कि जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जिस पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्जेस वगैरह, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। हमने एटम्स को मूव नहीं करवाना होता, ठीक है। जैसे अब हाइड्रोजन, ये 3 है, मैं एक हाइड्रोजन ही उठा लाऊं, ये हाइड्रोजन इज एन एटम एंड वी आर नॉट अलाउड टू मूव एटम्स, वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, डबल बॉन्ड में से एक, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ये मूव करवाएंगे। अब यहाँ पे नोट करें, हमने यहाँ से एक बॉन्ड उतारा और इसकी वैलेंसी पूरी कर दी, और यहाँ पे आ गया जी अब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ये जो CH3 था CH2 कर लें, इस पर कमी आ गई पॉजिटिव चार्ज, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर वाले को दे दे, ठीक है, इस वाले को दे दे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसका ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, लेकिन इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने पूरे का पूरा हाइड्रोजन डोनेट किया ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसने यहाँ पे एटम को मूव करवाया है। रूल नंबर 4 ये है कि ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने भी फॉर्म्स बनेंगे, रेजोनेंस फॉर्म्स बनेंगे, वो सेम नंबर हों उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे ये CH2 है, ये इसके साथ डबल बॉन्ड CH का है। अब जब हमने पूरा मूव करवाना है तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन करवाएंगे, इधर से इधर मूव हुआ, ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे,
इसने अपना एक बॉन्ड दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ से फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जानी थी, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर, ठीक है। लेकिन देखें कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हाफ ये जो हमारे पास ये होता है, अब जैसे उसने कोई डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं जी, आधा इसके पास ये इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, ठीक है, और आधा बॉन्ड इसके पास। ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, सेम नंबर की नहीं, डिफरेंट की, आधे इसके पास आ जाते हैं आधे इसके पास आ जाते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में वो एक प्लेन में लाई करने चाहिए। क्यों प्लेन में? क्योंकि जब वो प्लेन में होंगे तो ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा पी ऑर्बिटल्स का, ठीक है, और हमें पता है रेजोनेंस के लिए पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना ज़रूरी है। अगर पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप ही नहीं हो रहा तो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहाँ से बनेंगे? इसीलिए वो कहता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसके पास हालांकि सिंगल और डबल बॉन्ड है, जहाँ सिंगल और डबल बॉन्ड हो हमें पता है वहाँ रेजोनेंस होनी चाहिए, बट डज नॉट शो रेजोनेंस। व्हाई? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर बट टब शेप होने की वजह से ये एक प्लेन में नहीं है, प्लेन में ना होने की वजह से पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप नहीं होगी, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। होप सो आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।